મહાકુંભ કે જ્યાં સ્નાન કરવા માટે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકોનો ધસારો છે, ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા છે। સંગમ સ્થળ પર આજે સ્નાન કરવા માટે લોકો પહોંચ્યા છે, ત્યારે નાસભાગના કારણે થઈને લગભગ 17 થી 18 જેટલા મોતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। સતત આંકડો જે છે તે વધી રહ્યો છે। સંગમ સ્થળના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, શ્રદ્ધાળુઓનો ધસારો સતત વધી રહ્યો છે। વહેલી સવારથી એટલે કે આ જે ઘટના ઘટી છે રાત્રે 1 વાગે અહીંયા આ રીતની ભાગદોડ મચી હતી અને સતત લોકોના મોતને આંકડો સામે આવી રહ્યો છે। अच्छी हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं मकर संक्रांति के भी स्नान में आया था और बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी पब्लिक, लेकिन बस थोड़ी सी ये है कि लोग पैदल चल रहे हैं, ऊपर अपने सर पे कटरी उटरी सल लेके चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बसों की सेवा दी है, बहुत कुछ है। बस यहाँ से स्नान करके लोग निकले घर की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहीं रुक जाते हैं तो बस वही दिक्कत हो जाती है। अब बाकी यही कहूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मेरा नाम मनोज दुआ है, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। તો સતત લોકોની સંખ્યા અહીંયા વધી રહી છે, ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓ સ્નાન કરવા માટે અત્યારે પહોંચ્યા છે। મહત્વનું છે કે આજના દિવસનું પણ એટલું જ વિશેષ મહત્વ છે। આજે છે મૌની અમાવસ્યા કે આજના દિવસે યુગની બદલાવની શરૂઆત થઈ હતી અને તેના માટે થઈને ખાસ આજના દિવસનું ધાર્મિક અને શાસ્ત્રોક્ત મહત્વ છે સ્નાન કરવાનું। અને આજના દિવસે સંગમ સ્થળ પર કરેલા સ્નાનને અમૃત સ્નાન તરીકે સંબોધવામાં આવે છે અને એટલા માટે થઈને જ ખાસ લોકો સંગમ સ્થાન પર સ્નાન કરવાનો જ વધારે ઉત્સાહ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે કે અન્ય ઘાટ ઉપર પણ સ્નાન કરી શકે। दिखाई दे रही है, एक तरफ से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आने जाने वालों का एक ही रास्ता बन जा रहा है और यही कहीं न कहीं जो भगदड़ की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार घटनाएं या कारक हो सकता है। तो फिलहाल इस पवित्र दिन कुछ दुखद भरी खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि होना बाकी है। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश। તો લોકોના મોતની સંખ્યામાં વધારો નોંધાયો છે। ખૂબ જ દુઃખદ કહી શકાય તેવી આ ઘટના સામે આવી રહી છે, કારણ કે એક તરફ લોકો જ્યારે સ્નાન કરવા માટે ખૂબ જ બેતાબ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે સંગમ સ્થળ તરફ સતત જ્યાં માનવ મહેરામણ છે તે આગળ વધી રહ્યું છે અને તેના કારણે થઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોના જીવ જવાના પણ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને એટલા માટે થઈને આઈસીયુની જે ઓન વ્હીલ સારવાર હોય એ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને કોઈ પણ ઇમરજન્સી હોય તો તે લોકો તેમની મદદ કરી શકે। પરંતુ હાલ સ્થિતિ કંઈક એવી છે કે સતત જે રીતે આ માનવ મહેરામણ વધી રહ્યું છે, શ્રદ્ધાળુઓનો ધસારો વધી રહ્યો છે, તેના કારણે થઈને લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે। સંગમ સ્થળની આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। મહત્વનું છે કે ખાસ કરીને સીએમ યોગી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની અફવા પર ધ્યાન ન આપવામાં આવે ને ભાગદોડ ન કરવામાં આવે। તો ફરી એકવાર માહિતી મેળવીએ, આપણી સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ाया है प्रयागराज थी। जी अजय, बताइए जिस तरह का माहौल है अभी प्रयागराज का, खूब बहुत मोटी संख्या में लोग वहां पे पहुंचना चाहते हैं, सब लोग ये भी चाहते हैं कि संगम स्थल जो है वहीं पे स्नान किया जाए, तो कैसा अभी वहां का माहौल है, क्या परिस्थिति? देखिए, इस वक्त मैं संगम द्वार पे हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जितने भी श्रद्धालु हैं या कह सकते हैं आम भक्त हैं जो मौनी अमावस्या के दिन कहीं न कहीं संगम नगरी में स्नान करना चाहते हैं, वो सब लोग कहीं न कहीं संगम द्वार यानी त्रिवेणी जो संगम है वहीं पे स्नान करना चाहते हैं। और किस तरह का नज़ारा है उसको आप एक देख सकती हैं कि ये जो खास करके नई दिल्ली और जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है उधर से होते हुए या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के कई सारे इलाकों से जो आने का रास्ता है वो यही रास्ता है। और ख़ास करके अगर आज अखाड़ा परिषद अगर शाही स्नान करता तो उसके भी आने का रास्ता यही है, लेकिन आज अखाड़ा परिषद ने चूंकि जिस तरह की घटना हुई उसकी वजह से शाही स्नान करने से मना कर दिया है और कहा है कि
बसंत पंचमी के बाद जो है ये शाही स्नान किया जाएगा और ये कहीं न कहीं लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिहाज से किया जाएगा। लेकिन उधर का नज़ारा आपने देखा और इसके बाद का आप नज़ारा आप देखिए कि ये इस साइड में गंगा है और यही जो है त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर नोज नंबर 11 और नोज नंबर 17 जो है वो आपको सामने के हिस्से में दिखाई देगा जहाँ पे आज ये घटना हुई। उसकी वजह यही है कि कहीं न कहीं लोग भीतर जाकर के जो नोज नंबर 11 है या त्रिवेणी का मेन संगम है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं और इसी स्थान पे स्नान करने को काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो जो नोज नंबर 11 है जहाँ पे अभी कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी दूर यहाँ से है। તો સતત જે રીતે પરિસ્થિતિ ત્યાં વણસી રહી છે, લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવે છે કે ત્રિવેણી સંગમના સ્થળ પર જ સ્નાન કરવા માટે લોકો આટલા ઉત્સુક છે, પરંતુ એના કારણે થઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોના જીવ જવાના પણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જેથી કરીને ખાસ કરીને યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા એક અપીલ પણ કરવામાં આવી છે લોકોને કે જ્યારે તે લોકો આવી રહ્યા છે, જે પણ ઘાટ પર તેમને સ્નાન કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે તે ઘાટ પર તે લોકો સ્નાન કરે। સંગમ સ્થળ જે છે તેની જ ઉપર સ્નાન કરવું તે પ્રકારનું જે ક્રેઝ છે તે ન રાખે, કારણ કે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા એકઠા થયા છે। આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, લાખોની સંખ્યામાં લોકો અહીંયા એકત્ર થયેલા છે અને બધાનું જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે તે સ્નાન કરવાનું છે। આજના દિવસે વિશેષ મહત્વ સ્નાન કરવાનું છે, પરંતુ તેના કારણે થઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોના જીવ પણ જઈ રહ્યા છે। જેથી કરીને ખાસ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે આ પ્રકારનો જે ક્રેઝ છે તે છોડી દે અને અન્ય જે ઘાટ છે તેની ઉપર પણ સ્નાન કરવામાં આવે। પરંતુ સ્થિતિ અત્યારે કંઈક એવી છે, સાથે જ જે લોકો આસપાસ કોઈ અફવાઓના કારણે થઈને ભાગદોડ મચાવી રહ્યા છે તેવા લોકોને પણ ખાસ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। આ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓથી તે લોકો ભાગદોડ ન કરે, શિસ્તબદ્ધ રીતે સહયોગ આપે અને આ પ્રયાગરાજનો આનંદ લે। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकता। साजिश है कि जांच का क्या है, उसमें मैं क्या बोल सकता, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे। तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहें, बस इतना सबसे आह्वान। તો ખાસ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે અન્ય સાધુ સંતો દ્વારા પણ કે આ પ્રકારની કોઈ પણ અફવાઓમાં તે લોકો ન આવે અને ભાગદોડ ન થાય તે બાબત પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે। મહત્વનું છે કે જે અખાડાના સાધુ સંતો છે કે જેમના માટે આજના દિવસનું સ્નાન અમૃત સ્નાન સમાન છે, તે લોકો દ્વારા પણ એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે આજે તે લોકો આ રીતે શોભાયાત્રા કાઢીને બેન્ડ બાજા સાથે જે સ્નાન કરવા જવાની જે પરંપરા છે તે રીતે નહીં કરે, પરંતુ
ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને, શ્રદ્ધાળુઓની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને તે લોકો તેમાં બદલાવ લાવશે। ફરી એક વખત संवाददाता अजय यादव अपनी साथे प्रयागराज थी सीधा ज जोड़ाए गया है। जी अजय, बताइए क्या माहौल है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही जगह पे स्नान करने के लिए लोगों में एक भारी भीड़ पण वहां पे जमा हुई है। तो अभी हाल क्या परिस्थिति है वहां पे? नीचे उतार दो। फिर ऊपर यार फोन तो आ दृश्यों संगम स्थल परना आ दृश्यों छे के ज्यां एम्ब्युलन्स पण लाववामां आवी छे। कोईपण प्रकारनी कोई अनिच्छनीय घटना न बने, कोईना जीवना जोखम न थाय एना माटे थईने खास आ व्यवस्थाओ करवामां आवी रही छे। संगम स्थळे न जवा माटे साधु संतो द्वारा अपील करवामां आवी रही छे। एक बाद एक अनेक लोको द्वारा आ बाबते अपील करवामां आवी रही छे कि कोईपण प्रकारनी अफवाओमां न आवो। साथे ज महत्वनुं छे के जे अखाडाना साधुओ छे तेमना द्वारा पण एक महत्वनो निर्णय करवामां आव्यो छे कि तेओ आजना दिवसे स्नान नहीं करे, परंतु वसंत पंचमी बाद ते लोको आ शाही स्नान करशे। महत्वनुं छे कि आज मौनी अमावस्याना स्नाननुं विशेष महत्व छे। आ दृश्यो जे आप जोई रह्या छो प्रयागराजना सीधा ज दृश्यो संदेश न्यूज पर आप अत्यारे हाल टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। त्यारे मौनी अमावस्याना दिवसनुं आ विशेष महत्व छे कि लोको खूब ज मोटी संख्यामां अत्यारे प्रयागराज पहोंची गया छे अने खूब ज श्रद्धाळुओनो धसारो अहींया जोवा मळी रह्यो छे, परंतु दुर्घटना पण सर्जाई छे काले। तो फरी एक बार अपनी साथे अजय यादव जुड़ाई गया है संवाददाता। जी अजय, बताइए क्या माहौल है अभी वहां पे, और इस तरह का फिर से कोई दुर्घटना न हो, लोगों की जान माल न जाए, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इसी बात को बताऊंगा कि लोगों का जान माल का नुकसान न हो, फिर से कोई जान न हो, कोई हादसा न जाए, इसके लिए खास तौर पे अभी पुलिस काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। और अभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है लगातार इस पूरे प्रयागराज का चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह जो ड्रोन से इस पूरे इलाके में जहाँ पे भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है उसको लोकेट करके कहीं न कहीं नज़र रखी जा रही है। और कहीं न कहीं पुलिस अब हर तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है कि अगर कहीं पे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है तो वहाँ पुलिस का एक पूरा चंक भेजा जा रहा है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और भीड़ को भी कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आने और जाने का रास्ता अलग किया जा सके ताकि कहीं पर एक ही जगह पे जो आने और जाने वाले जो भीड़ है वो गैदर करती हुई न दिखाई दे। हालांकि यहाँ सामने के हिस्से में आप खुद देख सकते हैं कि आने और जाने की जो भीड़ है वो एक ही जगह पे दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं इसी तरह की स्थितियों की वजह से पूरी घटना हुई थी। लेकिन दूसरे हिस्से में आप देखिए कि जिधर से बड़ी संख्या में लोग लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं न कहीं पहले से अनुमान लगाया गया था कि आज मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 से 10 करोड़ लोग जो है शाही कर सकते हैं। हालांकि जो साधु सन्यासी है उनकी तरफ से जो है शाही स्नान आज न करने या उसको रद्द करने की घोषणा की गई है। जबकि सामने के हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। अगर कहीं पे ज़्यादा भीड़ की गैदरिंग दिखाई देगी तो वहीं से कहीं न कहीं मैसेज भेजा जाएगा पुलिसकर्मियों को और पुलिस की एक टुकड़ी जाकर के उस पूरे इलाके को कहीं न कहीं सैनिटाइज करने की कोशिश करेगी या आने जाने का जो रास्ता है उसको निर्धारित करेगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो हेलीकॉप्टर है उससे पूरे संगम एरिया में लगातार नज़र रखी जा रही है। जबकि ये जो पूरी कि सामने के हिस्से में आपको जो नोज नंबर 11 और नोज नंबर 17 दिखाई दे रहा है, यानी नदी के भीतर वो हिस्सा जहां पर लोग जा करके स्नान करें, वहीं पर एक बैरिकेटिंग में आने और जाने वाले लोग घिर गए थे जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 10 से ऊपर ये संख्या हो सकती है। कुछ लोगों को मोर्चरी में देखा गया है, घायलों की भी इसी तरह से संख्या हो सकती है। लेकिन अभी की स्थिति की अगर बात करें तो लोग
निश्चित तौर पे काफ़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं। हालांकि जो शाही स्नान है साधु संन्यासियों का, उसको लोगों की यानी आप भक्तों की सुरक्षा को देखते ही रद्द किया गया है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पब्लिक है उस पर इस बात का कोई असर नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं आज के दिन को शुभ मानते हैं और ये मानते हैं कि आज जी सूरज और अजय चंद्रमा जी, जो है, आपको वो रोकना मकर चाहेंगे, राशि- कुछ खास जो न्यूज़ है उसका जो अपडेट है उस पर थोड़ा नजर करेंगे। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी